ये है 23 साल का एक यंग बॉलर विघ्नेश पुथुर, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा जो अपने लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव मैच खेल रहा है। उसको ओवर के पहले बॉल पर एक छक्का लगता है। पहले बॉल पर बाउंड्री खाने से कोई भी बॉलर प्रेशर में आ सकता है। सोचो उस 23 साल के इनएक्सपीरियंस बॉलर पर कितना प्रेशर होगा। पर उस लड़के ने टेम्परामेंट दिखाया और उसी ओवर के आखिरी बॉल पर इस तरीके से विकेट लिया। Just like that. That is a classic wrist spinner's wicket. ये बताता है कि मुंबई इंडियंस ने इस लड़के में क्या देखा है। पर इस लड़के की कहानी क्या है? कौन है विघ्नेश पुथुर, जो पहले तो एक मीडियम पेसर था, पर कैसे अब ये इंडिया के रेयर टैलेंट्स में से एक बन चुका है। विघ्नेश पुथुर का जन्म 2 मार्च 2001 को केरला के मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव पेरिंथल मन्ना में हुआ। पिता सुनील कुमार एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और मां केपी बिंदु एक हाउसवाइफ। पैसा कम था पर दिल बड़ा। 11 साल की उम्र में विघ्नेश ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। पेरिंथल मन्ना की छोटी गलियों में वो अपने दोस्तों के साथ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता था। शुरुआती दिनों में विघ्नेश एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर था। उसके मोहल्ले में मोहम्मद शरीफ नाम के एक लोकल क्रिकेटर थे जो उस वक्त लगभग 17 साल के होंगे। वो अपनी क्रिकेट को लेकर बहुत सीरियस थे और आसपास खेल रहे बच्चों के क्रिकेट को बारीकी से ऑब्जर्व करते थे। ज्यादातर बच्चे बैटिंग में बल्ला हौंकते थे और कैजुअली बॉलिंग करते थे। कोई सीरियस नहीं दिखता था। एक दिन उन्होंने विघ्नेश को बॉलिंग करते देखा, जो स्मूथ एक्शन से एक्यूरेटली टप्पे पर बॉल डाल रहा था। प्रॉब्लम थी उनकी बॉडी वेट, जो एक 10 साल की मीडियम पेसर के लिए कम थी। मोहम्मद शरीफ उस वक्त राइट आर्म लेग स्पिन को मास्टर कर रहे थे। उन्होंने विघ्नेश के नेचुरल टैलेंट को पहचाना और उसे स्पिन बॉलिंग करने की सलाह दी। उन्होंने विघ्नेश के पेरेंट्स से परमिशन लेकर उसको अपने कोच सीजी विजय कुमार के पास ले गए। विघ्नेश का फैमिली बहुत सपोर्टिव था। वो दोनों साथ में बहुत खेलते थे, पर अलग अलग कैटेगरीज के वजह से दोनों मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग टीम्स में थे। विघ्नेश अंडर 14 में था और शरीफ अंडर 19 में। 18 साल की उम्र में पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मोहम्मद शरीफ को क्रिकेट छोड़ना पड़ा। पर वो एडवाइस जो मोहम्मद शरीफ ने विघ्नेश को दिया था, उसने विघ्नेश की काबिलियत को निखारा। विघ्नेश एज लेवल टूर्नामेंट्स में एक अलग लेवल का प्लेयर बन चुका था। अंडर 14 और अंडर 19 लेवल्स पर कोई भी बैट्समैन उसको पढ़ ही नहीं पा रहा था। आगे की क्रिकेट के लिए विघ्नेश ने थ्रिसुर के सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। फैमिली से दूर अकेला रहा, पर क्रिकेट का जुनून साथ था। केरला कॉलेज प्रीमियर T20 लीग में अपने अनऑर्थोडॉक्स स्पिन से गजब का परफॉर्मेंस किया। कॉलेज और अंडर 23 लेवल पर विघ्नेश लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इतना टैलेंट, पर फिर भी केरला की सीनियर टीम में उनको जगह नहीं मिला। वो जॉली रोवर्स के लिए क्लब क्रिकेट खेलते रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका यूनिक बॉलिंग स्टाइल। वो सेम ग्रिप से बॉल को दोनों तरफ स्पिन करा सकते थे और उनके गुगली को हाथ से पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। विघ्नेश के पास टैलेंट तो बहुत था, अब उस टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। 2024 में केरला क्रिकेट लीग में LFP रिपल्स के लिए खेलते हुए विघ्नेश ने अपने स्पिन का जादू दिखाया। टूर्नामेंट के पहले मैच में थ्रिसुर टाइटंस के खिलाफ अपने पहले ओवर के पहले ही बॉल पर एक छक्का खाया। विघ्नेश प्रेशर में था, लेकिन उसी ओवर के आखिरी बॉल पर एक क्लासिक रिस्ट स्पिनर बॉल से ये विकेट। उस पूरे टूर्नामेंट में विघ्नेश को सिर्फ 3 ही मैच मिला, जिसमें उनके बॉलिंग फिगर्स कुछ यूं थे। विकेट सिर्फ 2 और इकोनॉमी लगभग 10 का। उसी टूर्नामेंट के दौरान मुंबई इंडियंस के स्काउट्स की नजर उन पर पड़ी। पर अब सवाल ये उठता है, विघ्नेश की बॉलिंग फिगर्स तो कुछ ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं था, फिर MI के स्काउट्स ने उनमें क्या देखा? तो वो था उनका यूनिक बॉलिंग स्टाइल, टेम्परामेंट और वेरिएशंस। इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर आज तक सिर्फ एक ही लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर देखा है, कुलदीप यादव, एक रेयर टैलेंट। विघ्नेश का टैलेंट भी वैसा ही था। मुंबई इंडियंस के स्काउट्स की एक खास बात है, वो प्लेयर्स के पोटेंशियल को देखती है, ना कि उसके ट्रैक रिकॉर्ड को। मुंबई इंडियंस ने इंडियन क्रिकेट को एक से एक प्लेयर्स दिए हैं। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो उन्होंने विघ्नेश के पोटेंशियल को पहचाना और उसे IPL 2025 के ट्रायल्स के लिए बुलाया। विघ्नेश ने महिला जयवर्धने और कायरन पोलार्ड जैसे लेजेंड्स के सामने बॉलिंग की और सबका दिल जीत लिया। IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने विघ्नेश को 30 लाख के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये एक हाई था। एक गांव का लड़का जिसके फादर ऑटो ड्राइवर हैं। ये फाइनेंशियली उनके लिए एक बड़ी बात थी। उससे भी बड़ी बात थी कि विघ्नेश अपने हीरोज के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा। पर MI ने एक और सरप्राइज दिया। विघ्नेश को अपने खर्चे पर साउथ अफ्रीका भेजा। लेकिन क्यों? ये एक्स्ट्रा माइल जाने की क्या जरूरत थी? इसका एक जवाब एक सवाल में छुपा है कि मुंबई इंडियंस IPL की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज कैसे बनी, और दूसरा जवाब हमें विघ्नेश की IPL डेब्यू पर मिला। तो 2025 की शुरुआत में विघ्नेश MI केप टाउन के लिए SA20 लीग में नेट बॉलर बना। सोचो, टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करने वाला लड़का अब राशिद खान के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके कॉन्फिडेंस गेन किया। ये एक रिहर्सल था जो उसे IPL के लिए तैयार कर रहा था। IPL 2025 से ठीक पहले DY पाटिल टूर्नामेंट में विघ्नेश ने रिलायंस की तरफ से 3 मैचेस खेला, जिसमें उन्हें सिर्फ 2 विकेट मिला। पर असली टेस्ट अभी बाकी था और वो था IPL 2025।
वैसे किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि विघ्नेश आईपीएल का पहला मैच खेलेगा, क्योंकि टीम में करण शर्मा और मुजीबुर रहमान जैसे एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स पहले से ही मौजूद थे और ऑन पेपर विघ्नेश का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत वाव नहीं था। पर फिर भी मुंबई ने विघ्नेश को क्यों चांस दिया? तो इसका जवाब था कि नेट्स में विघ्नेश ने रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो विघ्नेश के स्पिन को हाथ से नहीं पकड़ पा रहे थे। तो उनके फीडबैक के बाद टीम मैनेजमेंट ने विघ्नेश को चेपक के पिच पर ट्राई करने का सोचा और फिर 23 मार्च 2025 चेपक स्टेडियम, एमआई वर्सेस सीएसके, सीजन का पहला मैच और वो भी एल क्लासिको। प्रेशर का मीटर छप्पड़ फाड़ रहा था। विघ्नेश इम्पैक्ट प्लेयर बना एंड यार कोई कह ही नहीं सकता था कि ये बंदा अभी तक अपने स्टेट के लिए एक भी मैच नहीं खेला है और आईपीएल में ये पहला मैच खेल रहा है। नर्व्स ऑफ स्टील। अपने पहले ही ओवर में उस बंदे का विकेट जो चेपक के पिच पर 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा था और वो सीएसके का कप्तान था। ऋतुराज गायकवाड़ को विघ्नेश ने अपने फिरकी से चकमा दिया, फिर स्पिनर्स को धोने वाले दुबे को फंसाया एंड फिर दीपक हुडा। ऑल्दो एमआई वो मैच हार गई पर उस दिन इंडिया जीत गया, हमें एक नया स्टार मिला। अभी शुरुआती दिन है और ये कंफर्म नहीं है कि हर मैच में विघ्नेश को मौका मिलेगा, बट जब भी विघ्नेश को मौका मिले, चाहे वो हाईवे पर ही क्यों ना हो, वो इसी तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस देता रहे। उनकी कहानी सिमिलर टू वरुण चक्रवर्ती है, देर से ही सही पर जब मौका मिला तो परफॉर्म किया। वरुण चक्रवर्ती की पूरी कहानी जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए।